पोते, मेरे कारण दादी के जन्मदिन की दावत बिगड़ गई। ये तो आपका सबसे बड़ा खुशी का दिन होना चाहिए था। बड़े नादान बच्चे, जल्दी उठो। ये मेरी जिंदगी में मिला सबसे बेहतर जन्मदिन का तोहफा है। बाई परिवार की ये चाल हमने मान ली। कल मैं तुम्हारे साथ महल में सम्राट से मिलने चलूंगा। क्या कल के दरबार के तूफान की चिंता है? बहन जी, सच में मैं खुद सब संभाल सकता हूं। क्या बकवास कर रहे हो? हम तो हड्डी तोड़कर भी नस से जुड़े भाई बहन हैं। दीदी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम्हारी गलती नहीं है, बस कोई जानबूझकर बिगड़ रहा था। आगे से तुम भी किन्नू भाई की तरह मेरे मुंह परिवार के हो। सुख दुख साथ है। भाई किन्नू ने बार बार उसे साथ मिलाया। मेरे पति को मर दिया। मेरे पति की जान लौटा दूं। मुंह परिवार ने हु जाति को पाला। ये इंसाफ के खिलाफ है। कोई हरकत मत करो, मैं सेनापति से शिकायत करूंगा। सेनापति, हंगामा करने वाले फिर आ गए। ये आज की तीसरी लहर है। इन्हें भागते रहो, इन्हें गंदा मत करने दो। मेरे मुंह परिवार की इज्जत। भाई, भैया, मुझे उन्हें दे दो। मुझे देखो, सुनो, ये तेरी गलती नहीं है। ऐसे वक्त में और भी संभालना पड़ता है। समझ में आया? मैं अभी महल गया था। अफवाह फौज विभाग तक पहुंच गई है। भाई फीफान ने कहानीकारों को खरीद लिया है। ए फ्लैट सड़क पर हर जगह हमारे मुंह परिवार की बात हो रही है कि हमने वो लोगों को पाल रखा है। ये बाई परिवार सच में बेशरम है। मैं अभी जाता हूं उनकी चाय की दुकान तोड़ने। बड़ी बहन, पहले क्या न्यू से मिलने जाओ। कैसी अफवाह? शराब पी के सब भूल जाते हैं। चीयर्स। कल सुबह दरबार में मैं खुद बाई फीफान का सामना करूंगा। ए फ्लैट में देखूंगा हमारे मुंह परिवार की 3 पीढ़ियां वफादार रही हैं। वो महाराज के सामने मेरी बदनामी कैसे कर सकता है? कियान्यू, घबराओ मत। मैंने कविताएं लिख ली हैं। आज रात ही गोजरियान भेज दूंगा। निश्चित ही ये कविताएं विद्वानों के बीच फैल जाएंगी। कियान्यू और मुंह परिवार का कलंक मिट जाएगा। तुम लोग हट जाओ। तुम्हें अंदर किसने बुलाया? हम तुम्हें मौका देने आए हैं। अंदर क्यों नहीं जा सकते? अरे, बाई कियान्यू, बिल्कुल हमारे अंदाजे के मुताबिक मुंह परिवार में छिपा है। बाहर नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मुझे पता है तू फीफान से जलता है, इसलिए ट्यून बड़ी गलती की। लेकिन हम अपने घर वाले बड़े दिल वाले हैं। और फीफान अब बादशाह का खास आदमी है। अगर तू मान लेगा कि ट्यून गलती की है तो हम फिर भी एक परिवार रहेंगे। फीफान खुद तेरे लिए माफी मांगेगा। माफी मांगना यानी गन्यू को मजबूर करना जारी रखना कि तुम्हारे लिए गाढ़े और बैल की तरह काम करे। ये गाढ़े और बैल की तरह काम करना क्या है? वो गन्यू मेरा अपना खून है। अपने काम के लिए कर रहा हूं। क्या बुरा है इसमें? बिल्कुल सही। तुम्हारा मुंह परिवार तो बस एक बाहर का आदमी है। तुम्हें यहां क्या हक है बोलने का? बेशरम लोग, हमारे मुंह परिवार में ऐसे बोलने की हिम्मत? मानो नहीं तो तीनों को बाहर निकाल दूंगा। म्यू किंगिंग, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूं? तो आओ, आजमा के देखो। तीनों डिडिन, ये मामला मुझे संभालने दो। आइए। बाई किन्यू, अच्छा किया समझदारी दिखाकर। तो अब हमारे साथ चलो और फीफान से माफी मांगो। क्या माफी? मेरा बाई परिवार से अब कोई संबंध नहीं है। मैं मुंह परिवार का हूं। तुम तीनों बिना बुलाए आए हो। वापस चले जाओ, वर्ण झगड़ा करना अच्छा नहीं लगेगा। बाई केन्यू, तुम और क्या बोलना है? किन्यू ने कहा है वो हमारे मुंह परिवार का आदमी है। हमारा मुंह परिवार उसकी रक्षा करेगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इन्हीं विदा करो। बाई केन्यू, पछताना मैट। कल दरबार में
देखते हैं तुम्हारा मुंह परिवार क्या करता है, मैं कैसे उसकी रक्षा करूं। चलो किन्यू, तुम फिक्र मत करो, कल दरबार में हम हैं ना, हम तुम्हारी पूरी रक्षा करेंगे। मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक योजना है। क्या तरीका है? पहले मैं राज रखता हूं इस वक्त दरबार में। इस वक्त सिर्फ मुंह परिवार का संकट ही नहीं हटेगा, बल्कि मैं बाई परिवार को भी कीमत चुकानी पड़ूंगा। कोई निवेदन है? काम खत्म, सब चले जाओ। बाई केन्यू, आज तेरा अंतिम दिन है। मैं शिकायत करता हूं, बाई किन्यू ने हूँ जासूस को छुपाया है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच। बाई विद्वान के ये शब्द ऐसे ही नहीं हैं, ये बात लोगों में फैल चुकी है। कुछ दिन पहले मुंह परिवार के जन्मोत्सव पर बाई किन्यू देश के जासूस को साथ लाया था, मुंह परिवार की माताजी को बधाई देने। काफी लोगों ने अपनी आंखों से देखा, गवाही दे सकता है। मुंह परिवार की 3 पीढ़ियां वफादार रही हैं। किन्यू ने तो खुद बादशाह के लिए जान जोखिम में डाली। वो डेक्सिया से गद्दारी कैसे करेगा? बादशाह से निवेदन है कि न्याय करें। बादशाह, बाई केन्यू बचपन से ही ऐसे नाटक करना जानता है, दूसरों की दया और विश्वास पाने के लिए। हो सकता है वो बाहर से मेरेशिया के लिए जान लगाता है, असल में हूँ लोगों का जासूस है। बिल्कुल नामुमकिन। किन्यू अपने राजा और देश से वफादार है, एक ही मन से सम्राट की चिंताओं को दूर करता है। निश्चित रूप से कोई दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति है जो बदनामी और झूठ फैला रहा है। कृपया महाराज स्वयं न्याय करें। बाई केन्यू, क्या मंत्री जो कह रहे हैं वो सच है? मैंने वास्तव में गोद लिया है एक हून बच्चा। तो मान लिया तो ठीक है। आजकल हमारा राज्य और हुनों के बीच आग और पानी का रिश्ता है। ट्यून ने एक हुन औरत को पाला है। क्या यह इंसाफ है उनके लिए जो हमारे राज्य की सीमा पर लाखों सिपाही जो मारे और जख्मी हुए? पालने की बात, किन्यू ना सिर्फ दोषी नहीं है, बल्कि उसने काम किया है। वो एक महान योगदान है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। बाई केन्यू, तुम्हारा दोष तय हो चुका है। क्या तुम अब भी बकवास करना चाहते हो? सम्राट को धोखा देना अपनी सजा से बचने के लिए? महाराज, बाई कियान्यू पहले ही बकवास कर रहा है, कृपया महाराज दंड दें। महाराज, कियान्यू ऐसा जरूर किसी वजह से कह रहा है, कृपया उसे बोलने दें। महाराज, मुंह परिवार कियान्यू की जमानत लेने को तैयार है। महोदय, कृपया उसकी एक बात सुन लीजिए। बाई केन्यू, तुम्हारा क्या योगदान है मैं देख रहा हूं। मुंह परिवार और तुम जो कभी डेक्सिया के लिए सेनापतियों को हराए थे, तुम्हें बोलने की अनुमति देता हूं। अगर तुम बकवास करोगे, मुझे दोष मत दो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। सम्राट, बर्बर लोग आए हैं, यानी महाराज की दया है। इसने कुछ बारबारों को आकर्षित किया है, ये लोगों की इच्छा है। मैं सम्राट की चिंता दूर करता हूं। हानिकरण हुए लोग कई दशकों के बाद हुए लोग नहीं बचेंगे, सब हालोग बन जाएंगे। मैं गुनाहगार नहीं हूं? बकवास मत करो। बाई केन्यू, ये दुनिया जानती है हु लोग खूंखार हैं, कैसे हाँ होकर रह सकते हैं। बाई डाजवेशी, तुम्हारा मतलब यह है सम्राट में दया नहीं है, हु को हाँ नहीं कर सकते। सम्राट, मुझे ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर महाराज को विश्वास नहीं है तो मेरे पाले हुए हुनारी बच्चे से पूछ सकते हैं, पूछने पर पता चलेगा। तो लाओ यूज यहां। भाई भाई, डर मत, भाई तुम्हें यहां बुला रहा है। बस पूछना चाहता हूं, कल बहन ने जो कविता सिखाई थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आमतौर पर कल बहनों ने मुझे जो सिखाया। राजा को सोने के तख्त का वचन, अपनी जान देकर युद्ध करना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वाह क्या बात है, राजा को सोना चढ़ाने का इरादा, अपने लिए ये युद्ध करना मरना है। ये मुंह परिवार और किन्यू सच्ची में डेक्सिया के विश्वासपात्र अमानतदार हैं। ये तो मेरा फर्ज है। महाराज, और भी बात है। मेरी बहनें अक्सर उस सिखाया करते थे वफादारी, न्याय, शिष्टाचार, लज्जा और इज्जत जैसे गुण। जब वो बड़ा हुआ तो हमारे डेक्सिया लोगों से शायद बिल्कुल अलग नहीं था। ये बात सही है। महाराज, सिनीकरण हुआ इन लोग, ये सिर्फ एक उदाहरण है, सिर्फ एक ही उदाहरण। शायद लोगों को यकीन नहीं होगा। बिल्कुल सही।
और जब बात नतीजा देखने की आती है तो कम से कम 10 साल लगेंगे। आजकल बर्बर लोग बहुत खतरनाक हैं। ये मेरे महान देश की तुरंत समस्या नहीं सुलझा सकता। महाराज, हूनों को सभ्य बनाने के अलावा मेरे पास एक और उपाय है जो दक्षिया की सीमा की रक्षा करेगा 100 वर्षों तक शांति से। प्रिय मंत्री भाई, और भी कोई योजना है? महाराज, हू जाति बार बार हमारी शिया सीमा पर हमला करती है। ये स्वभाव से क्रूर नहीं है, बल्कि सीमा के बाहर की कठोर ठंड के कारण जीवित रहने की मजबूरी है। हर साल युद्ध करने से बेहतर अनगिनत मौतें और गांव, हमारी शिया की शक्ति खत्म हो जाएगी। क्यों ना व्यापार के दरवाजे खोल दें? क्या सच में ऐसा हो सकता है? मजाक है। हमारा शिया एक महान स्वर्गीय देश है, विशाल और समृद्ध, संपन्न और भरीपुर। वो हू लोग तो बस मामूली जंगली हैं। उनमें क्या है जो हमारे महान शिया के साथ व्यापार खोलने की योग्यता रखे? सच में बहुत संकीर्ण दृष्टि है। कैसे व्यापार खोला जाए? हमारा महान शिया भले ही समृद्ध हो और उत्पादों से भरपूर हो, लेकिन हू लोगों के पास हमारे शिया साम्राज्य की कमी की चीजें भी हैं। चाय के पत्तों के बदले रेशम और चीनी के बर्तन। हमारे शिया साम्राज्य की जरूरी चीजें लेंगे, गाय और बकरी, घोड़े। संभव है। सम्राट निश्चित रूप से कर सकते हैं। तेल प्रेस की स्थापना, सख्त प्रबंधन। हू लोगों के पास पर्याप्त संसाधन है, लूटपाट कम होगी, हमारे राज्य का खजाना भी भरेगा। सेना की सीमा मजबूत करो, सीमावासी आपस में व्यापार करें, नफरत धीरे धीरे खत्म होगी। ऐसा करने से युद्ध शांत होगा और दाशिया की शक्ति बढ़ेगी। ये सचमुच 100 फायदे और एक नुकसान नहीं है। अगर ऐसा है तो इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। महाराज, ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाई फाइवैन, ऐसा क्यों कह रहे हो? महाराज, हमारा राज्य और वो बर्बर लोग, स्थिति आग और पानी जैसी है। वो हुन कभी नहीं मानेगा। ये चाल अच्छी है, लेकिन अगर हुन नहीं माने तो ये मुश्किल है। बिल्कुल सही। बाई किन्यू की ये चाल कागजी है, दिखावा है, असली नहीं। बाई जुएशी, ये योजना सफल नहीं हुई और तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। बाई केन्यू, यहां बकवास बैंड करो। मैं तो फिक्र कर रहा हूं, तुम देश और प्रजा को नुकसान पहुंचा रहे हो। खबर, हू राजा खुद दूतावास लेकर मिलने आया है। जब से हू और दक्षिया के बीच युद्ध शुरू हुआ है, ये पहली बार है जब हू राजा हमारे दक्षिया के शाही नगर में कदम रखा है। क्या ये हो सकता है? युद्ध की चुनौती। अब क्या होगा? ये सब क्या हो रहा है? शांति रखो, चाहे हू रेन का दौरा किसी भी वजह से आया हो। हमारा राशिया, लेकिन इज्जत और शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। हू रेन के दौरा को सभा में बुलाएं। हू रेन के दौरा अचानक हमारे डाशिया में आए। किस काम से हो? डाक्सिया सम्राट, मैं राजा अपने प्यारे बेटे को ढूंढने आया हूं। प्यारा बेटा, पिताश्री। ये भिखारी हू लोगों के बादशाह का बेटा है। अजी, मेरा अच्छा बेटा, अगर बाप का जासूस तुम्हें नहीं पकड़ता, पता लगाओ और साफ करो। मुझे राजा को बताओ, मुझे सच में नहीं पता था। तुम डाशिया की हद में आ गए हो। बाई भाई के परिवार ने मुझे बचाया और मेरी देखभाल की। पिताजी के जासूस पहले ही मुझे सब बता चुके थे। शुक्रिया जनरल भाई, मेरे बेटे अजी की जान बचाने के लिए। अजी मेरे राज्य का युवराज है, शिकार के दौरान हमले में खो गया था, आपने ही उसकी जान बचाई। आप मेरे विभाग के उपकार हैं। कृपया मुझे राजा को प्रणाम करने दें। बेटा, जल्दी घुटने टेक दो। घुटने टेक कर उपकार का धन्यवाद दो। महाराजा, ऐसा ना करें। जनरल भाई, हम हूँ लोग उपकार को सबसे अधिक मानते हैं। आप मेरे बेटे के जान बचाने वाले हैं, पर आप घुटने टेकने नहीं दे रहे। क्या आप मुझे नीच समझते हैं? मैंने अजी को बचाया, एहसास दिखाने के लिए नहीं। अगर महाराज सच में मुझे शुक्रिया करते हैं, ये डेक्सिया और हुनों को दे सकता है, हमेशा के लिए तलवार बैंड कर सकता है, दोस्ती को नया कर सकता है। क्या ये सच है? भाई भाई कभी झूठ नहीं बोलते, ये जरूर सच है। महाराज देखिए, व्यापार की योजना। व्यापार की नीति, मुझे यह बहुत उचित लगता है। ये विभाग महान शिया के साथ सदा के लिए मित्रता करना चाहता है। व्यापार के लिए सीमा खोलो, मिलकर सीमा की रक्षा करो, 100 वर्ष की शांति। ये बहुत अच्छा है। मैं तुरंत पूरे देश में घोषणा करो, इस खुशखबरी का ऐलान करो। बाई यूयू को किस्मत से मिला, उस बच्चे को बचा लिया। व्यापार को बढ़ावा देने का काम। बाई कियान्यू, तुम इतने मुश्किल से क्यों मरते हो? पिताजी, उन्होंने मुझे सताया था, और बाई भाई का परिवार भी। महाराज, महान खान, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। सुनो मैं तुम्हें समझाता हूं।
पिताजी यही वे लोग हैं जिन्होंने मुझे सताया। वे ये भी कहते हैं कि मैं किसी का बेटा हूं, लेकिन किसी ने नहीं पला। ये सच हो सकता है। हाँ। दाशिया का सम्राट। व्यापार की योजना। मैं बेन्यू सहमत हूं, लेकिन एक बात है। मैं समझ गया। महाराज को जवाब दूंगा, महाराज को जवाब दूंगा। मेरा हुक्म सुनाओ। भाई फेफान के सब पद छीन लो। 100 कोड़े मारो। और हाँ, भाई परिवार के सब लोग। 1 साल का वेतन काट दिया जाए। इन सबको यहां से घसीट कर ले जाओ। महाराज। आहा। क्या आप किसी और जगह चलें? मैं भोज का आयोजन करूंगा। व्यापार समझौता करते हैं। ठीक है, कृपया। देखो उस पेड़ पर आड़ू के फूल कितने खिल रहे हैं। हम भाई परिवार आखिर मुश्किलों से निकल गए। सिर्फ फीफान हाई नहीं, तुम सब भी। सरकारी नौकरी करना, व्यापार करना, साहित्य, सब में कुछ ना कुछ कामयाबी पाई। माँ, बहुत खुश हूं। माँ, बेटी आज जो है वो सब तुम्हारी वजह से है। माँ के पालन पोषण की बदौलत। बेटी का वेन हुई फ्यूरन का नाम आधा माँ का हक है। तुम ही तो बात करना जानते हो। लेकिन आज की सफलता सबसे जरूरी अपनी मेहनत है। बेटी को तो लगता है शियू ने सही कहा है। इस बार हमें सम्राट की कृपा मिली है। ये सब फीफान की वजह से हुआ, जिन्होंने पिंगरोंग की 3 नीतियां पेश की। फीफान और तुम सब भाई परिवार के गर्व के पत्र हो। आगे एक दूसरे की मदद करना, परस्पर सहायता। अफसोस कि हमारी बाई परिवार की 4 प्रतिभाओं में से एक बाई केन्यू निकला, जिसने हूं जासूसों के साथ साजिश की। ये हमारे बाई परिवार के लिए एक ऐसा दाग बन गया जो कभी नहीं धुलेगा। ठीक है, इस व्यक्ति का जिक्र क्यों करें? नियम के अनुसार बाई केन्यू अब हमारा अपना नहीं रहा, और आज दरबार में बाई केन्यू पर इल्जाम लगाएंगे कि उसने हूं जासूसों के साथ साजिश की, और इस तरह वो न्याय के लिए अपनों को छोड़ने का नाम लेगा। बाई परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान। समय का हिसाब लगाओ। दीदी और फीफान भी जल्द ही आ जाएंगे ना? शाही फरमान आया है। बाई परिवार के सब लोग जल्दी घुटने टेक कर फरमान सुनो। हम फरमान लेते हैं आकाश के आदेश से। सम्राट का आदेश है। महावीर 1/5 गुनाह के लिए योग्य नहीं है। ताकत का इस्तेमाल करके जुल्म करना पद से हटा दिया जाए। 100 कोड़े की सजा दी जाए। बाई परिवार के सभी लोग चरित्र में कमी है, इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन बाई परिवार की मेहनत और सेवा को देखते हुए बदल दिया गया है। 1 साल का वेतन काट लिया गया है। ये शाही आदेश है। क्या? हांगकांग। ये क्या शाही आदेश में कोई गलती हो सकती है? कैसे? माताजी का मतलब है सम्राट ने गलत कहा, या फिर हम इतने बड़ी हिम्मत वाले हैं कि छुपाकर शाही आदेश पहुंचा दिया। हांगकांग, गुस्सा मत करो। मेरी मां का ऐसा कोई इरादा नहीं। अगर ऐसा है तो फिर आदेश स्वीकार करो। महाराज की कृपा। इस आदमी को यहीं छोड़ दो। तुम इस हाल में कैसे आ गए? बड़ी बहन। क्या हुआ है? छोटी बहन, तुम लोग पहले घबराओ मत। पहले वैद्य को बुलाओ। वर्ण की जान बचाना मुश्किल है, कोई भरोसा नहीं। हाँ ठीक है, डॉक्टर को बुलाओ। सबसे अच्छा डॉक्टर बुलाओ। वर्ण को वापस बिस्तर पर ले जाने में मेरी मदद करो। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। डॉक्टर, मेरा भाई कैसा है? मेरा भाई ठीक है ना? कोई हलचल ना करे। डॉक्टर, मेरे बेटे की हालत कैसी है? हड्डी टूटे तो 100 दिन लगते हैं। आपके घर के बेटे बहुत गंभीर रूप से घायल है। हड्डियां और मांसपेशियां टूट गई हैं, और ऊपर से पहले से ही शरीर कमजोर था। भले ही ठीक हो जाए, आगे चलकर पैर चलने फिरने में असमर्थ रहेंगे। फीफान, पैर लंगड़ा हो गया है। वैद्य, क्या कोई और रास्ता नहीं है? चाहे कितना भी चांदी हो, मैं खुद देने को तैयार हूं।
ये पैसे का सवाल नहीं है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, मगर कृपया आप सब दिल में तैयार रखना। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करें। ठीक ठीक है फूक, मैं अभी दवाई बनाता हूं। बेटा, माँ, बेटा, जाग गए तो ठीक है, जाग गए तो ठीक है। ठीक ठाक कॉट क्यों गए थे? लौट के आए तो ये हाल हो गया। ये सब भाई किन्हों ने किया है मुझसे? तुम्हें बहुत चोट लगी है, हिलो मत। आखिर हुआ क्या है? आज दरबार में मैं और फीफान बाई किन्यू की शिकायत करेंगे कि उसने हुई लोगों को छुपाया। लेकिन ये बाई किन्यू इतना छलक है, कह रहा है कि ये हु लोगों को हाँ बनाना था। सम्राट को धोखा दिया गया है। हूं लोगों को सीनीकरण करना। हूं लोगों का स्वभाव क्रोधी होता है। सीनीकरण संभव नहीं है, ये तो उसका बहाना है। हूं जासूसों के साथ साजिश। फिर भी फीफान को पद नहीं खोना चाहिए था। 100 करोड़ की सजा मिली, जान बची तो बड़ी बात है। यहां तक कि हमारे भाई परिवार के सभी लोग। बाई कियान्यू, वो गोद लिया हुआ शियाओ यीशी, असल में हु जाति के महान खान का राजकुमार है। हु जाति के जासूसों से मिला हुआ है। ये तो बाई केन्यू का है था, जो हमारे लिए जाल था। हमें शिकायत करने के लिए उकसा रहा था। बाई किन्यू ने और भी भड़काया इस छोटे भिखारी को कि हम भाई परिवार ने उस सताया, जिससे हु लोगों के बादशाह को गुस्सा आया और तभी हम भाई परिवार पर आफत आई। बेशर्म, बाई कियान्यू इतना चालाक निकला। यह नालायक बेटा लोगों को फंसाता है, अपने ही लोगों को फंसाता है। उसे पकड़कर लाओ मेरे पास, मैं उसे इसकी कीमत चुकाऊंगा। नहीं कर सकता। वो नालायक बेटा, तूने अपने भाई और भाई परिवार के खिलाफ साजिश रची, इतनी बड़ी साजिश रच डाली। तू बड़ी बहन होकर क्या उसके लिए और भाई परिवार के लिए खड़ी नहीं होगी? माँ, बेटी बदला लेना नहीं चाहती ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल हुरेन के बादशाह का साथ मिल गया है। सम्राट का समर्थन, व्यापार को बढ़ावा देना। ये फ्लैट वो सम्राट के खास लोगों में है। अगर हम अचानक वहां जाएंगे तो डर है, अगर भाई परिवार हार मान लेता है, मैं अकेला बदला कैसे लूंगा? माँ, असल में सब कुछ मेरी वजह से है। अगर मेरी वजह ना होती, बाई केन्यू तुम लोगों को निशाना ना बनाता और तीनों बहनों को भी ना फंसता। माँ, मैं अपनी किस्मत मान चुका हूं। तुम लोग मत करो मेरे इस अपन होने की वजह से बाई केन्यू से लड़ना। फाइवैन, ये तुम क्या कह रहे हो? बहन, कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास है। मैं जरूर तेरे लिए ये बदला लूंगा। बहुत शुक्रिया दीदी। ये प्याला किन्यू के नाम सिर्फ मुंह परिवार का कलंक नहीं धुला, जो हुने जासूसों के साथ साजिश का था, बल्कि आपस में व्यापार का प्रस्ताव भी रखा, जिससे डेक्सिया और के बीच शांति हुई। हुनों के बीच 100 साल की जंग। बड़ी बहन, आप बहुत बड़ा कर रही हैं। आप सीधे सीधे बात करें। अगर आप ना होते तो हमारे मुंह परिवार की इज्जत शहर के लोगों के हाथों तबाह हो जाती। दोनों बहनें ठीक कह रही हैं। ये प्याला तुम्हारे नाम। तीनों लियो। भाई साहब से शराब बर्दाश्त नहीं होती। तुम लोग ऐसे बारी बारी पिलाओगे तो भाई साहब को लगता है अभी बेइज्जती होगी। क्या हुआ? भाई साहब तुम मैदान में योद्धा से बेच सकते हो। ये एक ऐसी प्रतिभा है जो कलम उठाकर सलाह दे सकती है। कुछ ही पैग में हार मान गए। कैसे हार मान सकते हैं? आज तो मैं सब कुछ डाल दूंगा बहनों के साथ, तब तक यही जब तक नशे में ना डूब जाएं। हाँ हाँ हाँ, जब एक साथ नशे में डूबना है। दादी भी शामिल हो गई हैं। कैसा है? दादी भी शामिल हो गई हैं। कैसा है? दादी, सब बैठ जाओ। बच्चे, तुम हमारे मुंह घर के लिए इस बड़े संकट को दूर कर दिया। दादी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। आज ठीक तुम्हारा जन्मदिन है। दादी ने खुद हाथ से पकाया और तुम्हारे लिए ये बनाया। लंबी उम्र वाली सेवियां, जल्दी चख के देख। जन्मदिन। पिछले जन्म में मैं 100 घरों के लिए बैल और घोड़े की तरह काम करता था। इतने सालों में
एक बार भी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। अभी मुंह परिवार में आए थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन दादी ने खुद हाथ से पकाया है। तुम्हें लंबी उम्र वाली सेवैयां पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। किन्यू, जल्दी से चख कर देखो। दादी का खाना बनाना जवानी में शहर में सबसे आला था। रिजवाई के बावर्ची से भी कम नहीं था। बहुत स्वाद है। दादी, मैं नहीं मानती। मुझे भी दादी के हाथ का खाना खाना है। तुम लड़के और लड़की में फर्क नहीं कर सकते। ये लड़की, क्या बक रही हो? ठीक है ठीक है, दादी तुम्हारी बात मान लेती हूं। जब तेरा जन्मदिन आएगा, दादी तुझे भी बना कर देंगी। दीदी, तुम सच में बड़े नहीं होते। खाने के लिए भी लड़ते हो। हम रोने वाले बच्चे को दूध मिलता है। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हें दादी का खाना नहीं खाना है। अगर सीओसी भी यहां होता तो कितना अच्छा होता। ये सीओसी कौन है? सीओसी किन्यू कोई बाहर वाला नहीं है। यूज बता देने में कोई हर्ज नहीं। मुंह परिवार में 4 बहनें थी। छोटी बहन का नाम म्यू के वैन। लेकर इस समय दिशा की स्थिति अस्थिर थी। चारों तरफ युद्ध चल रहा था, इसलिए मुंह परिवार के भी कई दुश्मन बन गए। अन पर कई बार हमला हुआ। छोटी बहन यूएस समय बाहर गई थी और इसी कारण गायब हो गया। ये छोटी बहन का दिया हुआ जेड पेंडेंट है। आधा आधा आधा, यही एकमात्र चीज है जो हमारे पास याद के तौर पर बची है। ऐसा था। बुरा हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई है। इतना घबराकर ये कैसा सलूक है? दवाखाने से खबर आई है। बाई परिवार की वो हुई शैंगजियांजू काफी सारे व्यापारियों और दवाखानों को मिलाकर दाम कम करके बेच रही है, ताकि हमारे मुंह परिवार के दवाखाने को दबाया जा सके। इस समय दवाई की दुकान का व्यापार उन्होंने पूरा खाली कर दिया है। बाई परिवार का ये कदम चाहता है कि हम मुंह परिवार दवाई की दुकान की जड़ें बिक ना पाए। समय के साथ माल जमता रहे, आमदनी से ज्यादा खर्च हो रहा है, दिवालिया होना ही होगा। अगर हम दांत पीट कर भी सस्ता बेचें तो भी हमारे मुंह परिवार का सर माल डूब जाएगा। बादशाह ने अभी अभी बाई परिवार को सजा का हुक्म दिया है, और ये बाई परिवार खुल्लम खुल्ला। क्या उन्हें डर नहीं? क्या सम्राट खुद फैसला करेंगे? सम्राट ने बाई परिवार को सजा दी। ये हो रेंग के खान के दबाव की वजह से था। ये सिर्फ एक रवैया था। इसका मतलब ये नहीं कि सम्राट बाई परिवार से नफरत करते हैं। इन मामलों में बाई परिवार को सजा देंगे। बाई परिवार के पास हुई शैंग जियानजू है, लेकिन वो भी आसमान को एक हाथ से नहीं देख सकते। हमारे मुंह परिवार की दवाई की दुकान जब तक हम नए ग्राहक ढूंढ सकते हैं, तब तक हम जिंदा हो सकते हैं। दादी ने कहा था। जियांगनान व्यापार संघ सम्राट द्वारा नियुक्त शाही व्यापारी। सुना है उसकी दौलत एक देश के बराबर है। ये जिंगनन के कई खंडनों का मिलकर बना एक समूह है। लेकिन जियांगनान व्यापारी संघ बहुत भारी है, कभी दूसरे व्यापारी समूहों के साथ सहयोग नहीं करता। इस बात की चिंता मत करो। जियांगनान व्यापारी संघ का अभी का प्रमुख उनके दादाजी कभी हमारे मुंह परिवार के अनुयायी थे। बस मेन खुद सामने जाओ तो मदद जरूर मिलेगी। सच में दादी जी, ऐसे भी रिश्ते हैं आपके पास? इस तरह से 100 घर सस्ते में बेचेंगे? ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, अपने ही हाथों अपना नुकसान करना। तुम पहले नीचे जाओ। और एक बात है, ये चौथी बेटी से जुड़ी है। तुम क्या कह रहे हो? क्या चौथी बहन की कोई खबर है? हाँ, वो कहाँ है? बस जियांगनान में। जब हम चौथी बहन को ढूंढ रहे थे, कोई चौथी बहन का निशान लेकर हमारे पास आया। जियांगनान में? ये तो बहुत अच्छा है। हम वैसे भी जियांगनान जा रहे हैं। जियांगनान व्यापार संघ ढूंढ रहे हो? ये तो एक तीर से 2 निशाने हैं। बस अफसोस है कि मैं बूढ़ा और कमजोर हूं। अब सफर की थकान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना खुद जाकर देखता। दादी मुझे जाने दो। ये ठीक नहीं है। तुम सब फौजी सेना के योद्धा हो, राज्य में सेवा करते हो, यहां से जियांगनान जा रहे हो। रास्ता बहुत दूर है, समय भी कम नहीं है। अगर कभी शासन आदेश आए और तुम सब यहां नहीं हो, अगर सम्राट नाराज हो जाए, क्या करना चाहिए? दादी, दोनों बहन नहीं आ सकती, तो मैं छोटी बहन को लाने चलता हूं। ये सफर जिंगनन का सिर्फ छोटी बहन को लाने के लिए नहीं, बल्कि जियांगनान व्यापारी संघ के लिए भी है।
समझौता पक्का करो। रास्ता बहुत लंबा है। बहन के पास कोई हुनर नहीं है। मुझे डर है भाई घर को पता चलेगा। वो कुछ भी कर सकते हैं, बीच में धोखा दे सकते हैं। किन्यू की बात सही है, ये भी नहीं चलेगा। छोटी बहन की खबर हम तो ढूंढने नहीं जा सकते। दूसरी बहन, क्या तुम भूल गई हो? मुंह परिवार में 3 बहनें हैं और मैं भी हूं। किन्यू जाने को तैयार है। जियानमैन व्यापारी संघ में सहयोग के लिए। चाची को वापस लाओ। ठीक है ठीक है। किन्यू सच में है सही व्यक्ति। तो जब किन्यू जा रहा है तो निशानी ले लो, इससे असली झूठ पहचानने में आसानी होगी। तुम्हें अभी समा बंद लेता हूं। मुझे एक पत्र लिखने दे। तुम इसे साथ लेकर जियानमैन व्यापार संघ में ले जाना। निश्चित रूप से सफल होगा। पिछले जन्म में मुंह परिवार जल्द ही गिर गया था। कभी नहीं सुना था इस मुंह परिवार की चौथी बेटी म्यू क्वेवन के बारे में कोई खबर। यह भी नहीं पता कि वो कैसी व्यक्ति थी। लेकिन घर में कोई आया है। मैं म्यू केवन हूं। म्यू जिया बाई कियान्यू। छोटी बहन, जब नाम याद है तो घर क्यों नहीं लौटी? पहले मैं छोटी थी, डर गई थी, सिर्फ नाम याद रहा। मुझे घर की स्थिति याद नहीं है। इतने सालों से धुंध रही थी, आखिर पता चला कि घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। मेरी खबर, इसलिए अब पहचान करने आई हूं। यह वही निशान है जो बचपन से मेरे पास था। यह पत्थर सही है। नहीं जानती चौथी दीदी। कब तुम मेरे साथ घर आ सकते हो? घर में दादी और 3 बहनें हैं। सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। अगर दादी बुद्धि ना होती और सफर की थकान ना सह सकती और तीनों बहनें व्यस्त ना होती, वो सब मेरे साथ आना चाहती थी तुम्हें ढूंढने। जियानमैन व्यापार संघ के बड़े प्रबंधक ने कहा, कृपया युवा स्वामी से मिलने आए। तुम पहले नीचे जाओ। छोटा भाई जियानमैन आया, घर वालों के कहने पर। तुम्हें ढूंढने के अलावा जियानमैन व्यापार संघ से साझेदारी भी करनी है। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा जब तक मेरा काम खत्म ना हो। तुरंत बहन को घर ले आऊंगा। देवी, क्यों मुझे तुम्हारा रूप धरना पड़ेगा? मैं इतने सालों से अपनों को ढूंढ रही हूं। इतने लोग धोखा दे रहे हैं, तो मुझे होशियार रहना होगा। सियो टिंग को यह जानती है। बस अभी वो बाई केन्यू नाम का ये पत्थर सही है। क्या तुम अब भी इस पर भरोसा नहीं करते? तुम्हारी देवी, मुझे इतनी बार धोखा मिला है। उनमें से कुछ लोग भी थे नकली जरे से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे होशियार रहना ही चाहिए। हाँ देवी, अभी उसने कहा कि वो जियानमैन से मिलने जा रहा है, व्यापार मंडल के प्रमुख। ज्यादातर जियानमैन व्यापार मंडल से कुछ मांगने। तुम तो जियानमैन व्यापार मंडल के अध्यक्ष हो, क्या देखने चले? देवी जी, तुम सही कह रही हो। चलो देखते हैं। सब जाओ अब। जियानमैन व्यापार संघ सच में बहुत अमीर हैं, रिश्ते बहुत हैं। ये सब दुकानदार, तकरीबन हर एक अपने शहर का सबसे अमीर आदमी है। मैं जियानमैन व्यापार संघ का बड़ा दुकानदार हूं, वैन संक्यान। सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे थे। म्यूजिया का बाई केन्यू। म्यूजिया की दादी के कहने पर यह खत बड़े दुकानदार को देना है। क्या बात है, बड़े साहब देखते ही समझ जाएंगे। ये सोचा नहीं था कि म्यूजी की दादी ने तुम्हें भेजा है बड़े साहब से मदद मांगने, मुंह परिवार को संकट से बचाने। मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूं और तुम मुंह परिवार से हो, दादी के वंशज। मैं बेशरम हूं, तुम्हें भतीजा कह रहा हूं। क्या ये ठीक है? भतीजा बैठिए। भतीजा जी, मुंह परिवार पर जो बीती पत्र में लिखा था, मेरा मुंजी की दादी से
गहरा रिश्ता है, बहुत पुराना संबंध है। मुंह परिवार पर मुश्किल आई है तो मैं जरूर मदद करना चाहता हूं इस मुश्किल से निकलने में। बड़े प्रबंधक, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। बैठिए बैठिए बैठिए। बस। बड़े मालिक, क्या कोई मुश्किल है? बिना झिझक बताओ। यह मामला जियान्नान व्यापारी संघ के विक्रय चैनल से जुड़ा है और जियान्नान व्यापारी संघ कभी नहीं है मेरा अकेला इख्तियार। दूसरों को डर है कि वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। ये बात वैसे भी नहीं होगी कि बड़े मालिक को मुश्किल में डाले। ये 1000 तानों का नोट है। इसे मुंह परिवार और जियान्नान व्यापार संघ के सहयोग का शुल्क समझो। ये बिल्कुल बेहतरीन है। ये मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल है। अगर काफी नहीं है, दवाइयों की बिक्री का मुनाफा मुंह परिवार 3 हिस्सा छोड़ने को तैयार है जियान्नान व्यापारी संघ के हिस्से के रूप में। ये मुश्किल है। ये सब काफी नहीं है। भले व्यापारी लाभ के पीछे भागते हैं, लेकिन यह वैन संज्ञान बहुत लालची है। लेकिन मुंह परिवार के लिए जितना से सकते हैं सहना होगा। पता नहीं बड़े प्रबंधक कितना चाहते हैं। आधा मुनाफा, 50% मुनाफा। कोई गलती नहीं, भतीजे को नहीं पता व्यापार करना। मेरा जियान्नान व्यापार संघ ऊपर नीचे खर्च करना पड़ता है। अगर मुंह परिवार का लिहाज न होता, दादी मां के कारण किसी और के साथ होता, तो ऐसा मौका नहीं मिलता, इतना शानदार मौका। बीबी, वो बड़ा मैनेजर साफ तौर पर उस टांग कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा मैनेजर आमतौर पर ऐसा नहीं करता। इसमें कुछ बात जरूर है और देखते हैं। भांजा, तुम क्यों हंसे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई? बड़ा प्रबंधक सोचता है मुझे व्यापार नहीं आता। 50% लाभ, मुंह परिवार को पूरा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन खर्चा निकलने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे में क्या मुंह परिवार जियान्नान व्यापार मंडल के लिए मुफ्त का काम करेगा? आवाह भाई, गलतफहमी हुई। जियान्नान व्यापार मंडल से बेचेगा। लाभ मुंह परिवार से बेचने से कहीं ज्यादा होगा, तब भी 50%। ए फ्लैट भी बहुत कमा सकते हैं। म्यू जी की दादी के लिए मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। ठीक है। पहले तुम देख लो। पहले से ही तैयार था। देख लिया ना? अंगूठे का निशान लगाओ, अनुबंध पक्का हो जाएगा। बेशक मैं हूं। तुम हो। हैरान हो गए ना? मुझे पहले से पता था तुम जियान्नान व्यापार संघ से साझेदारी करने आओगे, इसलिए मैंने तुमसे पहले कदम बढ़ा दिया। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। तुम बाई अन्या के हथकंडे इतने सारे निकले, यहां तक कि जियान्नान व्यापार संघ से भी संपर्क कर सकती हो। मैं शाही दरबार की मान्यता प्राप्त विशान काउंटेस हूं और जियान्नान व्यापार संघ शाही व्यापारी है। प्राकृतिक रूप से मुझे यह इज्जत देगी। हुई शेंग जियानजू के लिए काम करना जियान्नान व्यापारी संघ का सम्मान है। बाई केन्यू, मेरा छोटा भाई फीफान, तुमने उस आज तक बिस्तर से उठने नहीं दिया, शायद जिंदगी भर लंगड़ा रहेगा। ए फ्लैट तुम्हारे मुंह परिवार की जान बस मेरे हाथ में है। अगर अब तुम मेरे साथ घर चलो। फीफान को सिर झुकाओ। मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। हाँ हाँ हाँ। बाई फीफान की टांग में गांठ है। सच में सजा मिली। तुम अब भी हंस रहे हो। अगर तुम्हारी चाल ना होती, क्या वो इस हाल में होता? ये तो उसकी अपनी करनी थी। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मुंह परिवार के दिवालिये का इंतजार करो। हाँ, और एक बात, सुना है तुम अभी भी कुछ ढूंढ रहे हो। म्यू जी की चौथी बेटी। जब तक तुम्हें मिल भी जाएगा, तुम्हारी तरह ही होगा, सड़क पर भिख मांगना पड़ेगा। बेटी, तुमने सुना या नहीं? वो बाई केन्यू, वो तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें ढूंढने भेजा है। ये बिल्कुल सही होगा। तुम्हारा अपना वही है ना? वही है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये मामला मैं खुद संभालूंगा। जब बात नहीं बनती तो बात करना बेकार है। बाई जी, आप ही आगे बढ़िए। अगर मैं नहीं गया तो? डर लगता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं। इन्हें विदा करो।
रुको, तुम कौन हो? जिंगनन चेंबर ऑफ कॉमर्स भी यहां धक्का कर सकता है? हटो। प्रमुख, चाची, मुझे नहीं पता था कि तुम जियांगनान व्यापारी संघ के प्रमुख हो। हाँ, मैं नहीं हूं, वह है। परिवार की खोज का मामला बहुत गंभीर है, थोड़ा सावधान रहा, इसलिए शाओटी को भेजा मेरे रूप में जाकर परखने। कोई बात नहीं, घर से दूर सावधान रहना ठीक है, बाद में बात करते हैं। और इस मामले में मैं संभाल लेता हूं, ठीक है? संघ के प्रमुख मैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जो कुछ तुमने अभी किया मैंने साफ देखा। तुम्हें जियांगनान संघ के लिए वक्त कुछ कम नहीं है। आज के मामले में मैं ज्यादा इल्जाम नहीं दूंगा। तुम खुद व्यापार संघ की मुहर दे दो। गांव जाकर आराम करो। शुक्रिया प्रमुख। और बात करें इस हुई शैंग जियांजू की, जियांगनान व्यापार संघ तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। कृपया समझौता देकर चले जाओ। मैं हुई ह्योशैंग शांजू हूं। तो फिर भी क्या हुआ? जिंगनन शंघुई एक शाही व्यापारी मंडल है। अगर वो तुम्हें इज्जत ना भी दे, फिर भी वो डेक्सिया का पहला व्यापारी मंडल है। और बात यह है कि मैं वही हूं जिसे तुम कहते हो, म्यू जी की चौथी बेटी। अभी तुमने मुंह परिवार के खिलाफ बुरे शब्द कहे हैं। मैंने तुम्हें बाई परिवार का दिवाला नहीं करवाया। ये तुम पर मेरा सबसे बड़ा एहसान है। इन्हें विदा करो। सच में जियांगनान व्यापारी संघ के प्रमुख हैं। कदम उठाने में तेज, कुछ ही शब्दों में उन्हें झुकने दो और चले जाने दो। तुम मुझसे मजाक मत करो, ये तो दिल की बात है। और एक बात है, छोटी बहन, कब मेरे साथ घर आओगी? घर वालों को तुम्हारी बहुत याद आती है। जल्द ही घर में नहीं, बहुत सारी जड़ीबूटियां जमा हैं। मैं एक पत्र तुरंत लिखता हूं जियांगनान व्यापारी संघ को हर माध्यम से बेचने में मदद करने के लिए। जब मैं सब ठीक कर लूंगा तो तुरंत तुम्हारे साथ घर चलूंगा, ठीक है? पता नहीं अन्य के जाने के बाद क्या हाल होगा। माँ, दीदी जरूर ठीक होगी। इस वक्त मैं भी बाइक केन्यू की दोनों टांगें तोड़ दूंगा। तू हिलना मत, आराम से रह। दीदी वापस आ गई। क्या हुआ? नाकाम हो गया। वो बाई केन्यू, पता नहीं ये कौन सी किस्मत है। जियांगनान व्यापार संघ का प्रमुख, जो मुंह परिवार से खो गया था। छोटी बेटी, सिर्फ मुंह परिवार की मदद नहीं की, बल्कि उन्हें मुश्किल से बचाया। और मेरे बाई परिवार ने जियांगनान व्यापार संघ को नाराज कर लिया। म्यू जी की चौथी बेटी, इसका नाम भी नहीं सुना था। मैं भी अभी जाना। तो बाई परिवार ने जियांगनान व्यापारी संघ को नाराज कर दिया, तो आगे क्या होगा? माँ, बेटी, हुआ तो हुई शैंग जियांजू निकली। वो जियांगनान व्यापार संघ है, उससे निपटने से पहले सोचना होगा। दीदी, फीफान, तुम चिंता मत करो। भले ही जियांगनान व्यापार संघ और मुंह परिवार का साथ हो, यह बदला मैं जरूर लूंगा। यह मामला मैं भी यूं नहीं छोड़ूंगा। दीदी, सच में दीदी तुम्हें नहीं धोखा देगी। तुम क्या करने वाले हो? तो पहले व्यापार से शुरू करो। शुरू करो। दादी, पहले थोड़ा आराम कर लो। छोटे भाई और छोटी बहन पता नहीं कब पहुंचेंगे। आइए, कैसे हो सकता है? फिक्र मत करो, मेरा ये बदन अभी भी संभाल सकता है। आ गए। दादी और डियो। म्यू के वैन ने दादी को प्रणाम किया। बड़ी दीदी और छोटी दीदी को प्रणाम, और तीसरी दीदी को भी। तुम अकेली बाहर भटकती रही। इन सालों में बहुत दुख झेले होगे। दुख नहीं, आज परिवार से मिलना मिल गया। ये सब कुछ कुछ नहीं है। घर पर सब तैयार है, स्वागत और सत्कार का भोज। यहां खड़े रहने की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चले। अच्छा, आज मुंह परिवार पर खुशियों की बारिश है। सच में 3 खुशियां एक साथ आई हैं। सब एक गिलास पी लो।
बड़ी बहन। 3 खुशियां कहां से आई? पहली खुशी है छोटी बहन की वापसी। दूसरी खुशी है मुंह परिवार की मुश्किल का हाल। तो तीसरी खुशी क्या है? ये तीसरी खुशी व्यापार नीति का पहला नतीजा है। सच में कुछ दिन पहले हमारी दवा की दुकान का घाटा। हमने चाय बेचना शुरू किया। एक विदेशी व्यापारी गलती से मेरे गोदाम को जला दिया, मेरा माल बर्बाद कर दिया। पैसे से मुआवजा काफी नहीं है, तो वो एक बड़ा सा हिस्सा ले आया, जिनसेंग जैसे दुर्लभ जड़ी बूटियां, मुआवजे के तौर पर। कहने लगा, अगर देर हुई तो सब हमारे घर का हो गया, आने जाने में 10 गुना फायदा हुआ है। वो जड़ी बूटी का माल कहाँ है? क्या कोई प्रॉब्लम है? बस बहुत इत्तेफाक लग रहा है। थोड़ा सावधान रहो, व्यापार है ना, आखिर में थोड़ा सावधान रहना होगा। कुछ जड़ी बूटी लाओ। हाँ। ये नकली है। ये कैसे हो सकता है? मैंने दवा की दुकान वाले से चेक करवाया था, ये सच में नकली माल है। गिलोय से बना हुआ है। जिनसेंग, चाहे जाद और खुशबू दोनों बहुत करीब हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है। केन्यू ने ठीक कहा। सब मेरी गलती है। मैं चाहता था व्यापार के जरिए घर के लिए कुछ कमाऊं। ए फ्लैट, ये उल्टा नुकसान हो गया। बड़ी बहन, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। ये नकली इंसान का बैच पहले से ही बहुत उमड़ा बना था, जो असली लगने लायक एक बेहतरीन चीज है। तेरा धोखा खाना बिल्कुल आम बात है। मैं भी असली और नकली में फर्क नहीं कर सकता। धिक्कार है, वो हो व्यापारी, मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया। 1000 सोना गया तो वापस आएगा। परिवार का एक साथ होना हर चीज से ज्यादा जरूरी है। दादी ने सही कहा। बहन जी, आप फिक्र ना करें। ये जो पैसे गए हैं, जब तक मेरा जियानमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये कुछ भी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भरपाई कर दूंगा। ये कैसे हो सकता है? तुम बहन जी हो, मुझे पैसों का दुख नहीं है। बस किसी ने मुझे धोखा दिया, दिल में जलन है। अगर तू बदला लेना चाहता है और पैसा वापस लेना, तो मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? ठीक, इस पहाड़ी के पास अपनी चाल है। कल सिर्फ आप सब मेरा साथ दो तो काम हो जाएगा। म्यू नानगी। तुम यहां क्या कर रहे हो? सब नकली है। तुम क्या कहते हो? मैं यहां क्या करने आया? ये कैसे हो सकता है? सच में नकली है। बड़ी बहन होकर भी तुम। मुंह परिवार की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई, एक दिन जरूर। मैं। तुमने कितना डाला है? गोदाम सब जल गया। ये सब दूसरों का है। ये गिन रखा है यहां। अगर ये जल गया और कोई हमारे पास आया, तो मुंह परिवार का सब कुछ चला जाएगा। हम भुगतान नहीं कर पाएंगे। ये सब नकली माल है। क्या अब भी कोई आएगा? मुझे ये सब करना है। सब कुछ जला दो। अगर ये खबर फैल गई, मुंह भर सच में हंसी का पत्र बन जाएगा। मैं तुम्हें ले चलूं। फाइवैन मुश्किल से सोया है, धीरे से। मुंह भर ने सारी जड़ी बूटियां जला दी। क्या तुमने साफ देखा? देख लिया। बाई केन्यू ने सबके सामने म्यू नंगवी को डांटा, बस जड़ी बूटी की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यह सब नकली है। और फिर एक आग लगाकर सब जला दिया। अब मुंह परिवार का। लेकिन अब तो खत्म हो जाएंगे। मुंह परिवार तो बस झूठा माल जला दिया। इतना खत्म नहीं होगा। असमाल का समझौता था, सिर्फ गिरवी रखा था। म्यू नंगवी ने तो माल ही जला दिया। अगर इस समय मैं इस विदेशी व्यापारी को माल लेने भेजे दूं और वो माल नहीं ला पाई, तो उसके मुंह परिवार का नाम डूबा जाएगा। जब ये बात फैल जाएगी, तो व्यापार का मामला, इसका असर होगा। इस वक्त टैक्सिया और हु लोग व्यापार करने में और भी सावधान होंगे, और भी ज्यादा व्यापारी
एक दूसरे से खरीद फरोख्त करने से डरेंगे, जिससे आपस का व्यापार बैंड हो जाएगा। बिल्कुल सही। तब देखते हैं। बाई केन्यू। कैसे हालत बदलता है? केन्यू, क्या ये तरीका सच में काम करेगा? दीदी, तुम निश्चिंत रहो। केन्यू कभी हमें निराश किया है। मुझे केन्यू पर भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस मेरे दिल में सच में चैन नहीं है। मैं पहली बार देख रहा हूं इतनी तेज और फैसलाकुन दीदी को। ये तो फिक्र की बात है। ये तो काफी मजेदार है। तू तो बेईमान है। तेरी बड़ी बहन का ये हाल है और तुझे मजाक सुझा है। बड़ी बहन, तू बिल्कुल चैन रख। ये किंग फैंगजाई है, नए बनाए गए मिठाई हैं। हर रोज सीमित मात्रा में मिलते हैं। ये दौलत से भी नहीं मिलता। बड़ी दीदी, आप एक बार चख कर देखें। ये सांप को बाहर निकालने की चाल है। मुझे पूरा विश्वास है ये सफल होगा। ठीक है। बाहर एक आया है, विदेशी व्यापारी। कह रहा है आपसे माल छुड़ाना चाहता है। सच में आ गया। ठीक है, चलो मिलते हैं इस विदेशी व्यापारी से। तो असली में तेरी चाल है। मैं सिर्फ नेक नीयत से हूं। इस विदेशी व्यापारी को रास्ता दिखा रहा था। ये कैसे हुआ कि फिर से तुम्हारे मुंह परिवार को बुरा लगा? बहन जी, गुस्सा मत करो। मुझे करने दो। फालतू बातें करने की जरूरत नहीं। चलो मेरे मुंह परिवार की दवाई की दुकान पर। क्या बात है? आज मैं यहां आया हूं ताकि कुछ दिन पहले तुम्हारी मुझे या दवाई की दुकान पर राखी गई वो दवाएं वापस ले लूं। अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं। क्या आपने फिरिया जमा कर लिया? वो तो मेरी है, जान और माल। चाहे लोहे के बर्तन बेच कर ही क्यों ना हो, फिर भी जल्द से जल्द इकट्ठा करने होंगे। हम मुंह परिवार का व्यापार हमेशा दयालु और ईमानदार रहा है। कभी किसी का हक नहीं लिया। इस समझौते में लिखा है 3 महीने में फिरिया पूरी करना है। हर महीने ब्याज देना पड़ता है। अगर पहले भी दे दूं तब भी ये ब्याज देना होगा। तैयार है। जल्दी से जरिया दे दो, मुझे जरूरत है। बाई केन्यू, तुम मुंह परिवार वाले क्या इतना आराम से चल रहे हो? या फिर तुम लोग मुंह परिवार बड़े दुकान वाले बनकर कुछ ऐसा किया है जो इज्जत के लायक नहीं और छुपाने वाला काम है कि ये दवा निकल ली? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम मुंह परिवार व्यापार करते हैं हमेशा ईमानदारी से, कभी नहीं करते गंदे हथकंडे। मुझे भी विश्वास है तुम्हारे मुंह परिवार पर ऐसा नहीं करोगे। तो फिर जल्दी करो, जड़ी बूटी निकालो। यहां लिखा है, सफेद कागज पर स्याही साफ लिखा है। तुम मुंह परिवार दे नहीं सकते तो मुझे देना होगा 10 गुना मुआवजा। जब से ये जड़ीबूटियों का बैच है, तुम्हें जल्दी चाहिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक हाथ से पैसे, दूसरे हाथ से माल। तुम तुम क्या कर रहे हो? बाई केन्यू, तुम तो नहीं चोरी का डर लग रहा है? माल नहीं दे पा रहे हो तो सबूत मिटा रहे हो। लेकिन ऐसा करने से भी तुम बच नहीं सकोगे। कौन कहता है मैं बचूंगा? तो फिर ये क्या है? पैसे और माल दोनों साफ। मिंग मिंग, एक बार गिन तो लो। क्या हुआ? अभी तो कह रहे थे कि इन जड़ी बूटियों की जल्दी है। ए फ्लैट ले आए हैं। ए फ्लैट क्यों इतना जल्दी नहीं है? अगर सही से गिन लिया है तो अब आप वापस जा सकते हैं। हमारी मुजिया की दवाई की दुकान को अभी काम करना है। हमेशा हमारे म्यूजिया की दवाई की दुकान के सामने खड़े रहना भी ठीक नहीं। रुको, और क्या बात है? ये जड़ी बूटी नकली है, सच में नकली है। बाय आन्या, तू बेवकूफ है। तू धोखा खा गया। बाई जी, तुम्हारा मतलब है हम परिवार ने नकली को असली से बदल दिया, चुपके से जबरदस्ती ले ली। ये दवाई का माल है ना? क्या ऐसा नहीं है? ठीक है,
इस दवाई के माल की जांच करवाओ। अगर तुम लोग बदल कर कुछ और रख दोगे, मैं तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ूंगा। जब ऐसी बात है तो किसी तीसरे पक्ष को बुला लेते हैं जो आकर इसकी जांच करे। क्या कहते हो? बुलाओ तो सही। मैं हाई आता हूं। मैं सिर्फ एक नंगे पीएमई का विद हूं। मैं जांच कर रहा हूं। ये बिल्कुल नकली माल है। हम सच में नकली है। बाई केन्यू, तुझे और क्या कहना है? या फिर तुम मुंह परिवार की दवाई की दुकान नकली दवाई बेचती हो और यही काम करती हो? सच में चेहरा देखकर भरोसा नहीं करना चाहिए। धोखेबाज व्यापारी, ए फ्लैट यहां कभी नहीं आऊंगा। ऐसी बेईमान दवाई की दुकान दिवालिया होकर बंद हो जाना चाहिए। बंद करो तुम लोग। सब शांत रहें। मेरी एक बात सुनो। तुम और क्या बहाना बनाओगे? मैं बस ये कहना चाहता हूं, ये जो जड़ी बूटियों का बैच है, मैंने उसमें हाथ नहीं लगाया। अगर ये साबित हो जाए कि ये खींच का माल नकली है, तो इसका मतलब यह है कि जब ये खींच का माल उसने मुझे दिया था, वो खुद ही नकली था। बकवास बैंड कर। नकली को असली बताने का खेल खुल गया तो उल्टा इल्जाम लगा रहा है। वो लोग मेरे डेक्सिया के साथ व्यापार करते हैं। ऐसा काम क्यों करेंगे जब तक कि वो डेक्सिया और हु दोनों से बर्बाद होना चाहता है? सुना, नकली माल बेचना डेक्सिया और हु दोनों से सजा पाएगा। वो सब ब्लॉक कर दिए गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें समझा देता हूं। ये नकली चीजें ये लोएंगे ने तुम्हारे लिए बनाए होंगे। तुम्हें कैसे पता? किस्मत से पिछले जन्म में सुना था ये आदमी झूठ बोलने में माहिर है। वर्म ये शख्स नहीं फंसता। अगर तुम सच बताओ कि इसके पीछे कौन है तो मैं तुम्हें नहीं पकूंगा। लेकिन अगर तुम सच नहीं बताओगे, मैं बताता हूं। उसने ही मुझे ये सब करने को कहा जो तुम्हें नकली माल दिया। बताओ ये इंसान ऐसा क्यों है? बिल्कुल सही कहा। क्या शर्म नहीं है इसे? ये सच में। तुम क्या बक रहे हो? सबने सुन लिया ना? लगता है सच में म्यूजिया की दवाखाने पर गलत इल्जाम लगा दिया। मैं तो कहता था ये मुंह परिवार हमेशा सीधा साधा व्यापार करता था। ऐसे काम कैसे कर सकता है? झूठ और धोखा, है ना? ये भाई परिवार सच में बुरा है। झूठ बोल रहे हैं और दूसरों के साथ मिलकर मुंह परिवार को बदनाम कर रहे हैं। बैंक कर देना चाहिए था। बहुत बुरा है। चेहरा देखकर दिल नहीं जानता। हाँ हाँ, सब मेरी गलती है। आंखों में अंधा था। चून से आंखें बैंड थी। ये आपके लिए श्रद्धांजलि है। कृपया आप मुझे दोबारा रिपोर्ट ना करें। पैसा लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन आप आगे से फिर कभी हिम्मत नहीं करेंगे। अगर मैं आगे फिर देखता हूं कि आप ऐसा काम करते हैं तो मुझे बुरा मत मानिएगा। समझ गया समझ गया। चलो चलो चलो। तुम इतने कमाल के हो। नकली चीज एक नजर में पता भी है किसने बनाया। सब किस्मत की बात है। किस्मत नहीं है ये। मैं खुद को व्यापार में बहुत जानकार समझता था, लेकिन किन्यू के सामने ये कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी बात कर दी। इस बार मैंने मुंह परिवार का संकट दूर किया। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलो हम लिनलैंग टी एंड आ जाओ खाने चलें। इस मौके का फायदा उठाते हैं। खो जश्न मनाएं। खुशबू और शराब का नशा है। साल भर में हमें यह मुश्किल से मिलता है। इस बार सच में हमें किन्यू की बदौलत मिला। चलो चलो किन्यू, इस बार शराब से मत बचना। हम नाचेंगे और पिएंगे जब तक ना हो नशा। बहन जी, तुम्हारी इतनी बड़ी क्षमता। मैं फिक्र मत करो। बड़ी बहन है ना? अगर बहन जी तुम्हें शराब पिलाने की हिम्मत करे तो मैं उन्हें पिला दूंगी। कोई बात नहीं। क्या हुआ? चलो चलो चलो। कैसा है? क्या नहीं और उनके लोग सब तबाह हो चुके हैं। अन्य हार गए। हार गए। नाकामयाब हुआ। ये कैसे नाकामयाब हो सकता है? दीदी, तुमने तो कहा था कि जरूर मेरा बदला लोगे ना? फाइवैन, बाहर एक है व्यापारी जो कहते हैं तुम उसके 10,000 रुपये देते हो।
आन्य, क्या हुआ है? बस थोड़ी सी परेशानी है। उस जाने दो। वो आदमी कहता है, पैसा नहीं दिया तो बात पूरी नगर में फैला दूंगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, भाई परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिला दूंगा। यूज डू। छोटी बेटी, घर के हिसाब में अब पैसे नहीं बचे हैं। भाई परिवार की दुकानों में हर महीने हजारों चांदी के सिक्के का मुनाफा होता है। पैसे कैसे नहीं हो सकते? पहले जब कियान्युआन साहिब थे, सच में मुनाफा हो रहा था, लेकिन बाद में आपने हिसाब नहीं रखा। फाइवैन साहब, हमेशा पानी डूब रहा था। ये सब मेरा दोष नहीं है। मैं जख्मी था और घर पर आराम कर रहा था। सच में इन चीजों का ध्यान रखने की ताकत नहीं थी। कोई बात नहीं फाइवैन, कोई तुम्हें दोष नहीं देता। दीदी यहां देखो, और सम्राट के दिए कुछ कीमती वास्तु भी हैं, गिरवी रख दो, फौरी जरूरत पूरी करो। रुको, क्या हुआ मां? तुम्हारे वो कीमती वास्तु? मां, इसे गिरवी रख दिया क्या? मां, आप क्यों? सिर्फ फीफान के लिए? भाई परिवार का बेटा होकर हमेशा लंगड़ा नहीं रह सकता। इतने वैद्यों को दिखाया, मां के कफन का पैसा भी खत्म हो गया, इसलिए तुमसे कुछ उधार लिया। लगता है ये फ्लैट घर गिरवी रखना पड़ेगा। मां घर का कागज लाती हूं, गिरवी रख दो, कुछ दिन तो ऐसे ही गुजार लेंगे। जब भाई किन्यू यहां था, हमारा घर इस हालत में क्यों पहुंचा? लेकिन अब हमें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ रहा है। फिर से जी कियान्यू है, तीसरी बहन। जब मेरी चोट ठीक हो जाएगी, भाई परिवार ने जो कुछ भी खोया है, मैं वो सब वापस लाऊंगा। उम्मीद है। दीदी, राज्यसभा में विचार दिनों को शांत करने का मामला जल्द ही होना चाहिए। कल दरबार में इसी विषय पर चर्चा होगी। मौका आया है पलटने का। मुझे याद है इस जन्म में यह लड़ाई बहुत खतरनाक थी। बड़ी दीदी के ससुराल का मुख्य सेनापति था, पूरी जीत मिली थी। अगर इस लड़ाई में कामयाबी मिली तो आसमान छूना मुश्किल नहीं होगा। हम बड़ी दीदी, कल जब दरबार में विचार होगा, पिंग डरोंग का मामला है, तुम्हें सबसे आगे रहना होगा और यह पक्का करना होगा। दिरों बहुत जालिम है, हूं लोगों से भी ज्यादा छलक है। मैं आगे रहूंगा, बस डर है। अरे दीदी, तुम्हारा भाई मेरी 3 योजनाएं यहां हैं, तो क्या ये काम नहीं आएंगी? दिरों डरावने नहीं है। जब दीदी अद्वितीय युद्ध गौरव हासिल करेगी तो हमारा अपना संकट हल हो जाएगा। क्या यह हल नहीं हो जाएगा? दीदी, फीफान की बात सही है। तो कल हम इस अग्रणी के लिए लड़ेंगे, तो भाई घर पर रहेगा, दीदी की विजय का इंतजार करेगा। दिरों का विद्रोह बहुत पुराना है। आजकल 3 रचनाएं हैं शांति के लिए। हमें आक्रमण करना चाहिए, दुश्मनों का खात्मा करो। कौन ये जिम्मा उठाएगा? अगुवाई करने के लिए। शांति का युद्ध इस बूढ़े सरदार का अंतिम युद्ध है। दिरों को हारू, लेकिन आखिरी में अपने बेटे के साथ बीमारी से मर गया, जिससे उप सेनापति जी लिंगश्वांग ने पूरा शोहरत हासिल किया। इस बार मैं हूं। योगी कभी किसी को नहीं देता। महाराज, एक व्यक्ति है मेरे पास। क्या कहते हैं? योगी को चुनने में रिश्तेदारी से नहीं कतराना। मेरा विचार है 3 रचनाएं शत्रु को हराने की। जब ये बाई फीफान ने हाय दिया है, तो क्यों ना उस जाने दो। बाई फीफान का जिक्र क्यों ना आया? क्या मैं बदल गया हूं? मुंह परिवार का अंजाम जो असर पड़ा। बाई फीफान आदमी ठीक नहीं, तभी उसकी पदवी छीन ली और उस हटा के किसी और को अहम मकाम दिया। सिर्फ डर है कि वो लोगों के बादशाह की तरफ से जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, तो उस बूढ़े अमीर के पास एक और व्यक्ति है, बाई लिंगश्वांग। बाई लिंगश्वांग बाई फाइवैन की बहन होने के नाते विश्वास है कि उन्हें पिंगरोंग 3 नीतियों का और भी ज्ञान है और सेना में उनकी काफी प्रतिष्ठा है। वही सेना का नेतृत्व करने के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं। ये बात तो सही है। तो फिर बाई लिंगश्वांग को मुख्य सेनापति बनाओ, जो अग्रणी सेना का नेतृत्व करेगा। हम खुद युद्ध की अगुवाई करेंगे।
वही वो हो। मेरे साथ मध्य सेना में रहेगा। मू परिवार की 2 बहनें वाई सेना में होंगी। बाई क्यान यू डाई सेना में होगा। टॉम जिंजन। दीरों को खत्म करना। हम आदेश मानते हैं। सभा समाप्त करो। सम्राट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रास्ता तुम्हारे लिए बना दिया गया है। अगली लड़ाई हमें पूरी मेहनत से लड़नी होगी। वीर हु जी का शुक्रिया। लिंग श्वान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। हा हा। अगले मोर्चा को हटाकर वीर हु और उनके बेटे को बाई लिंग श्वान से बदल दिया गया। बाकी चीजें ज्यादा बदली नहीं हैं, लेकिन यह जंग बहुत खतरनाक थी। सिर्फ बाई लिंग श्वान का डर है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी। इस बार दी रोंग को हराने में मुझे मू परिवार को अपने पुरखों का नाम रोशन करना है। अफसोस कि मुझे अग्रणी नहीं मिली। इसमें अफसोस करने जैसा कुछ नहीं है। दिरोंग बहुत छलक है। वो घिर कर मदद आने वालों पर वार करता है। जब बाई लिंगशुआन आगे बढ़कर खतरे में पड़ेगा, याद रखना, खुद बचाने मत जाना। जब तक मेरी दोनों फौजें नहीं मिलती तब तक हमला करना। जंग से पहले ही डर फैलाना, सेना का मनोबल तोड़ना। दिरोंग तो बहुत ही छलक है। तब तक अग्रिम सेना को मजबूती से चलना होगा। याद रखना, हरे हुए दुश्मन का पीछा ना करना। मैं बचपन से युद्ध शास्त्र पढ़ता आया हूं। तुझे मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। युद्ध शास्त्र तो बेजान है। सिर्फ किताबी ज्ञान बेकार है। इसे लागू तौर पर इस्तेमाल करना होगा। छोड़ो, मैंने कहा तुम सुनते नहीं। चलो हम चलते हैं। बाई केन्यू। वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा आखिर कौन है। सिर्फ किताबी बातें। सब नुकसान है। महीना आने वाला है। अगर पैसे नहीं लाए, ये घर किसी और का हो जाएगा। हम बेघर हो जाएंगे। बड़ी दीदी की विजय का इंतजार करो। बाई परिवार की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। बस डर लगता है हम इस दिन तक नहीं बचेंगे। पिछले जन्म में 1 महीने बाद बड़ी जीत की खबर आई थी। आज ही वो दिन होना चाहिए। अब तक कोई खबर क्यों नहीं? शाही फरमान आया। आ गया। हमारे लिए बड़ा जीत आने वाला है। हम आदेश लेते हैं। बाई लिंगसुंग को युद्ध नीति नहीं आती। उसकी लोभ में आगे बढ़ा। पूरी सेना को हार के किनारे तक ले आया। आज से उसके पद छीन लिए। आम आदमी बना दिया गया। राज्य के इनाम वापस लिए गए। यह आदेश है। यह कैसे हो सकता है? क्या कोई गलती हुई है? गलती हुई है। अगर लिंगशुंग ने लालच में आकर हमला नहीं किया होता, जिससे पूरी अग्रिम सेना मारी गई, तो ऐसा न होता। वे वो और उनके बेटे युद्ध में मारे गए। महाराज को दिरों ने पकड़ लिया था। क्या? विभुआ और उनके बेटे युद्ध में शहीद हो गए। अगर बाई किन्यू नहीं आते और मुंह बहनें मदद नहीं करती, अपनी जान देकर रक्षा करते। तुम लोग अपना ख्याल रखो। बुरा हुआ, जमीन के नीचे पैसा देने वाले लोग आखिरी 3 दिन में पैसा नहीं दिया तो घर जब्त कर लेंगे। हमें बाहर निकल देंगे। हाँ। खत्म। ए फ्लैट सब खत्म। हाय, ये सब मेरी गलती है। बिल्कुल सही। ये सब तुम्हारी वजह से है। बड़ी बहन। बाई फेफान, तुम बड़ी बहन के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? दी रोंग की लड़ाई तो बस हाथ का खेल थी। कुत्तों को बांध कर भी जीत सकते हैं। और वो हार गई। बाई फाइवैन, तू चुप कर। मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? हमेशा अकड़ के रहता है तू। बार बार बाई किन्यू के हाथों खिला गया। सारा पानी उतार दिया। तू भी इंसान है। मैं वो तुम्हारी बुराई का बदला लेने के लिए किया था। हाँ, बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी तुम किसी के हाथ की कठपुतली बन रहे हो। बाई फाइवैन, मैं तुम्हें बता रहा हूं। बाई जियो, जो मुझसे चीखने का हक नहीं रखता, वो तू है।
तेरा जो थोड़ा बहुत आइलम है, अगर भाई किन्नी ने तेरी मदद ना की होती तू प्रोविंशियल एग्जाम भी पास नहीं कर पाता। तू क्या कह रहा है भाई फाइवैन? क्या तू पागल हो गया है? हमें दोष देते हो और तुम क्या करते हो? घर का काम तुम्हें सौंपने के बाद सिर्फ घटा ही हुआ। जब केन्यू था तब तो रोज का पैसा आता था। अगर तुम सच में भाई किन्यू से टक्कर ले सकते तो लैंगडे ना बनते। बहुत हो गया, हम सब एक परिवार हैं, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? शी युए आया, लिंग शुंग को आराम करने ले जाओ। फीफैन, तुम भी आराम करो। अरे, अगर मैं अकेला भी हूं तो भी भाई कियान यू को मार सकता हूं। बिल्कुल सही, यही है। ये सीमा युद्ध रिपोर्ट मिल गई, बस इसे दी रोम को दे दूं। भाई कियान यू, मुझे यकीन नहीं है कि इस बार मैं तुझे नहीं हरा सकता है। फाइवैन, फाइवैन, तुम लिंगशुंग के स्टडी रूम में कैसे हो? मां, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे, सीमा से युद्ध की खबर। बेटा, यह बेहद गुप्त सूचना है, तुम इसे बाहर नहीं ले जा सकते। तुमने गलत देखा, तुम नहीं कर सकते, बाहर नहीं ले जा सकते। मां, जल्दी छोड़ो। अध्ययन कक्ष में कौन है? अरे, नहीं नहीं, पकड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर मेरा काम खुल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। माफ करो। मां, 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 जल्दी, जल्दी पकड़ो। फाइवैन, लिंग श्वाइंग के पत्र चुरा लिए। मां, कोई है? जल्दी कोई आओ। मां, मां, ये क्या हुआ? फाइवैन स्टडी में गया, क्या चोरी किया? मां तो ऐसी ही हो गई हैं, जरूर बाई फीफा ने जहर दिया होगा। बाई फीफा ने मेरी फौजी तैयारी चुरा ली। वो ऐसा क्यों करेगा? पहले ये मत सोचो कि वो क्या करेगा। तुम पहले मां के लिए डॉक्टर लाओ। मैं अपने आदमियों के साथ बाई फीफान का पीछा करूंगा। अगर ये राज किसी को पता चल गया, हमारे बाई परिवार पर विनाश आ गया है। जल्दी करो। पता नहीं बड़ी बहन कैसी है। क्या बाई फेफान पकड़ा गया? वो बेवफा और निर्दयी आदमी। चिंता मत करो, बड़ी बहन सेना की योद्धा है। बाई फेफान, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बस डर है। किस बात का डर? डर है कि वो भाग जाएगा। इस बार दीदी की हार से सम्राट हमारे बाई परिवार से नाराज हो गए। अगर सजा मिली तो हमारा बाई परिवार बच नहीं पाएगा। दीदी कैसी है? पकड़ नहीं पाए। मां का क्या हाल है? डॉक्टर ने कहा कुछ दिन सोने की जरूरत है। तो ठीक है, बाई फीफान के बारे में जल्द से जल्द सम्राट को बताओ ताकि बड़ी गलती ना हो। मैंने पहले ही आदमी भेजे दिया है। देवी, शहर के बाहर से सेना लौट आई है। सेना का नेतृत्व स्वयं कियान यू साहब कर रहे हैं। वो लौट आए हैं। मेरे साथ चलो उनसे मिलने। राजसेना की विजय का स्वागत है। दादी कहाँ हैं? दादी धूप और पूजा करने गई हैं। उन्हें अभी तक आपके लौटने की खबर नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही किसी को भेजकर उस खबर दे दी है। चलो हम पहले अंदर चलते हैं। केन्यू, क्या आप ही वो अग्रणी सेनाध्यक्ष बाई लिंगशुंग नहीं हैं? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? किन्यू, सीमा क्षेत्र की सेना की तैनात
Z5N ने चुरा ली है। तुम क्या कह रहे हो? भाई फीफा ने फौज की तैनाती चुरा ली है। बिल्कुल सच। ये मामला बहुत बड़ा है। हमें जल्द से जल्द सम्राट को बताना होगा। आप सब वापस जाइए। हमें अभी काम करना है। केन्यू। और कुछ? हमारे बीच एक गलतफहमी है। अगर कहना है मुझे भाई परिवार में वापस भेजने जैसी बातें, तो मुंह मत खोलना। कियान्यू, हम जानते हैं इन सालों में तुमने मेरी और बहनों की मदद की। ये हमारी गलती है तुम्हारे साथ। हम ये नहीं चाहते कि तुम अपना फैसला बदलो, और ना ही तुम भाई परिवार में लौटे। सिर्फ चाहते हैं कि तुम माफ करो। क्या हम कर सकते हैं? पिछले जन्म में तुमने मेरा चेहरा बदला। मैं कैसे भूल सकता हूं? आज मेरा भाई परिवार से कोई संबंध नहीं है। ऐसा करना जरूरी नहीं है। जब तक तुम लोग निशाना बनाना बैन करोगे मुंह परिवार और मुझ पर, मैं भी भाई परिवार के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। क्या सच में कोई मौका नहीं है? अभी यही ठीक है। ये बात जल्द से जल्द सम्राट को बताओ। लेकिन मैं पहले वापस आ गया। पता नहीं सम्राट अब तक कहां पहुंचा होगा। कब तक राजधानी पहुंच पाएंगे? शायद हम और लोग भेजे कर सम्राट को सूचित कर सकते हैं। जरूरत नहीं। सम्राट को प्रणाम। आदर की जरूरत नहीं। महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। मुझे पता है तुम कहना चाहते हो भाई फैफा ने सीमा पर सैन्य तैनाती चुरा ली और देश छोड़कर भाग गया, है ना? महाराज, आप सच में अद्भुत हैं। मुझे भी अभी अभी इस बात का पता चला। तुम कैसे? रास्ते में ही मुझे भाई परिवार का पत्र मिल गया और मुझे इस बात का पता चल गया, और मैंने भाई फीफान को भी पकड़ लिया। ये देशद्रोही। महाराज, आपने भाई फीफान को पकड़ लिया। आदमी को ऊपर लाओ। भाई फाइवैन, तू बड़ा बेवफा है। अपनी मां पर हाथ उठाया। हम भाई परिवार ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू हमारा घर बर्बाद करेगा। ये सब ये सब इस भाई किन्यू की गलती है। तुम्हारी गलती है। अगर तुम मान गए होते कि भाई किन्यू का सामना करने में मेरी मदद करो, तो मुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। मैं मां को क्यों मारता? भाई फाइवैन, तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। तुम्हें मुझे दोष देने का कोई हक नहीं। भाई कियान्यू, क्या तुम्हें लगता है मुझे पकड़ लेने से सब खत्म हो गया? ये सिर्फ तुम्हारा सपना है। हाँ हाँ हाँ। मैंने सीमा पर तैनात सेना की योजना दिरों को बता दी है। इस बार तुम सब मेरे साथ मरोगे। हाँ हाँ हाँ। इसे घसीट कर ले जाओ। फांसी दो किसी और दिन। ये तो खुद की करनी का नतीजा है। महाराज, ये सब मेरी ही गलती है। मेरी सजादही की कमी ने यह संकट पैदा किया। मैं सजा पेन को तैयार हूं। महाराज से विनती है, भाई परिवार को छोड़ दीजिए। हम भी सजा भुगतने को तैयार हैं। महाराज से प्रार्थना है कि भाई परिवार को क्षमा करें। यह मामला तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन फौजी तैयारी आखिर तुम्हारे भाई परिवार ने ही फैला दी। अच्छा हुआ तुमने वक्त पर बताया। गुनाह और नेक काम बराबर। तुरंत हद पर पहुंचो। घर आकर खाना बनाना। हम भी भाई फूल लौट चलें। जिंदगी की बेचैनी से दो पाल की आराम। ये जिंदगी आराम से गुजर रही है। आराम में बाहर घूमने आए। तुम तो मदद करते नहीं, बस सोते रहते हो। बस यही है। दीदी, तुम भी छोटे भाई को मत कहो।
तुम तो कहानी सुनाने लगे, तो हम पहले वापस जाकर राजा को सूचना देते हैं। महोदय, धीरे चलिए। कियान्यू, हम कब चलेंगे? मदद पहुंचाना आग बुझाने जैसा है। अभी चलते हैं। हाँ।